ये कहानी सन 1961 की है, जब देश आज़ादी के 1.5 दशक बाद धीरे धीरे प्रगति की राह पर बढ़ रहा था। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहां वक्त जैसे सदियों पहले ठहर गया था। उत्तर भारत के एक विकसित सुसंस्कृत शहर के रहने वाले मास्टर दिनेश चंद्र एक आदर्शवादी शिक्षक थे। धोती कुर्ता, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में पुराना चमड़े का झोला और दिल में देश के भविष्य को संवारने का संकल्प। सरकार ने उनका तबादला देश के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने में बसे एक बेहद पिछड़े बर्फीले पहाड़ी गांव रुद्रपुर में कर दिया था। रुद्रपुर एक ऐसा इलाका था जिसका नाम ना तो नक्शों पर ठीक से दर्ज था और न ही वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता था। दिनेश जी ने अपनी पत्नी और बच्चों को शहर में ही छोड़ा और भारी मन से लेकिन एक गहरे संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े। ट्रेन से 2 दिन का सफर, फिर एक खटारा बस से पहाड़ों की घुमावदार चोटियों तक का सफर और अंत में जहां बस का रास्ता भी खत्म हो गया, वहां से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। उन्हें बताया गया कि आगे का रास्ता केवल पैदल या घोड़ों पर ही तय किया जा सकता है। ठंडी हवाएं चल रही थीं, चारों तरफ ऊंचे, डरावने और बर्फीले पहाड़ थे। दिनेश जी अपने झोले को कसकर पकड़े, हांफते हुए पहाड़ी पगडंडियों पर चढ़ रहे थे। जब वो गांव की सीमा पर पहुंचे, तो उनका सामना गांव के कुछ हथियारों से लैस पुरुषों से हुआ। वो इलाका डकैतों और बागी कबीलों के लिए भी जाना जाता था। दिनेश जी डर से कांपने लगे। उन्होंने अपने कागजात दिखाए और लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं यहाँ का नया सरकारी स्कूल मास्टर हूँ। गांव के मुखिया ठाकुर भवानी सिंह ने अपनी भारी मूंछों पर ताव दिया और दिनेश जी को ऊपर से नीचे तक देखा। भवानी सिंह ने जोर का ठहाका लगाया, मास्टर, इस रुद्रपुर में आज तक कोई परिंदा सरकार की तरफ से नहीं आया और तुम एक अदने से मास्टर होकर चले आए। पर चलो, मेहमान हो। पर एक बात सुन लो मास्टर, यहाँ स्कूल नाम की कोई बला नहीं है। दिनेश जी ने हैरान होकर गांव की तरफ देखा। मिट्टी और पत्थरों से बने छोटे छोटे घर, चारों तरफ फैली गंदगी और फटे पुराने कपड़ों में घूमते बच्चे। वहां कोई स्कूल भवन था ही नहीं। दिनेश जी का दिल बैठ गया। उन्होंने तय किया कि वो अगली सुबह ही यहाँ से वापस लौट जाएंगे। इस पिछड़ेपन और अज्ञानता के बीच रहना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन उसी शाम जब वो मुखिया के घर के दालान में बैठे थे, उन्होंने एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनी। किसी जानवर के कराहने जैसी आवाज जो धीरे धीरे इंसानी रोने में बदल रही थी। दिनेश जी उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि आंगन के एक कोने में एक 30-32 साल का युवक जमीन पर खिसट रहा था। उसके हाथ पैर पूरी तरह मुड़े हुए थे, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह विकृत लग रहा था। वो अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था और लार टपका रहा था। गांव के कुछ बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे और उसे भूत पागल कहकर चिढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि गांव के बड़े भी उसे देखकर थूक रहे थे। ये कौन है? दिनेश जी ने कांपती आवाज में पूछा। भवानी सिंह ने एक ठंडी सांस ली। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, आनंद। पैदाइशी अपाहिज है, इस पर किसी डायन का साया है। डॉक्टर वैद्य सब देखकर हार गए। ये इस गांव का अभिशाप है मास्टर। बस जिंदा है क्योंकि हमारी छाती पर मूंग दलना लिखा है। आनंद की आंखें दर्द और बेबसी से भरी थीं। जब उसने दिनेश जी की तरफ देखा, तो दिनेश जी को उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प दिखी जो चीख चीख कर कह रही थी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कोई गले लगाओ। बस उस एक नजर ने मास्टर दिनेश चंद्र का मन बदल दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो वापस नहीं जाएंगे। इस गांव को स्कूल से ज्यादा एक इंसान की जरूरत थी। अगले ही दिन दिनेश जी ने मुखिया से बात की। उन्होंने कहा, भवानी सिंह जी, मैं यहाँ स्कूल शुरू करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होगा। गांव की हर बेटी और आनंद भी उस स्कूल में बैठेंगे। गांव के रूढ़िवादी लोग इस बात के सख्त खिलाफ थे। लड़कियों को पढ़ाना और उस अपशुकनी आनंद को सामान्य बच्चों के साथ बिठाना
गांव के पंडित और बुजुर्गों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे गांव पर देवताओं का प्रकोप आ जाएगा। लेकिन दिनेश जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गांव के पुरुषों को समझाया, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो जिंदगी भर इन्हीं पहाड़ों में डकैत या अनपढ़ मजदूर बनकर रह जाएंगे। क्या आप अपने बच्चों के लिए यही भविष्य चाहते हैं? दिनेश जी की बातों का असर होने लगा। गांव के कुछ युवाओं ने उनका साथ दिया। सरकार से तो कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, इसलिए दिनेश जी ने खुद अपने पैसों से और गांव वालों के श्रमदान से स्कूल की इमारत बनाने का फैसला किया। लकड़ी काटी गई, पत्थर ढोए गए। दिनेश जी खुद अपने हाथों से गारा मिट्टी उठा रहे थे। ये देखकर गांव के उन बागी कबीलों के दिलों में भी मास्टर के लिए इज्जत पैदा हो गई। जो कभी जंगलों में छुपा करते थे, उन्होंने भी रात के अंधेरे में आकर स्कूल के लिए भारी लकड़ियां पहुंचाना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में एक छोटा सा मिट्टी और लकड़ी का रुद्रपुर प्राथमिक विद्यालय तैयार हो गया। पहले दिन जब स्कूल की घंटी बजी तो बच्चे डरते झिझकते अंदर आए। लड़कियां एक कोने में घूंघट काढ़े बैठी थीं और क्लास के सबसे पिछले हिस्से में एक बोरी पर आनंद को बिठाया गया। आनंद के हाथ में एक स्लेट और चौक थी, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी मुड़ी हुई थीं कि वो चौक पकड़ भी नहीं पा रहा था। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। बच्चे आनंद से डरते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। जब आनंद गुस्से में आकर अजीब आवाजें निकालता तो बाकी बच्चे हंसने लगते, लेकिन दिनेश जी ने कड़ाई से सब कुछ शांत किया। उन्होंने बच्चों को सिखाया, आनंद तुम्हारा भाई है, उसका शरीर कमजोर है, लेकिन उसका दिल और दिमाग हमारी तरह ही है। दिनेश जी रोज स्कूल खत्म होने के बाद आनंद के पास बैठते। वो घंटों उसके मुड़े हुए हाथों की मालिश करते, उसे अक्षरों की पहचान कराते। वो आनंद के मुंह से निकलने वाली आस स्पष्ट आवाजों को समझने की कोशिश करते। जब आनंद पहली बार बोर्ड पर लिखे आ अक्षर को पहचान कर मुस्कुराया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कोई पागल नहीं था, वो बस एक ऐसी दुनिया में कैद था जहाँ किसी ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की थी। मास्टर दिनेश जी आनंद के लिए शिक्षक से बढ़कर एक पिता, एक मसीहा बन चुके थे। समय बीतता गया, गांव में शिक्षा की बयार बहने लगी थी, लेकिन आनंद के प्रति समाज का नजरिया अब भी पूरी तरह नहीं बदला था। वो जब भी गांव की गलियों से गुजरता, लोग अपनी बेटियों को अंदर खींच लेते और दरवाजे बंद कर लेते। आनंद ये सब समझता था। वो तन्हाई में जाकर रोता और अपनी लाचारी पर ईश्वर को कोसता। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरी कहानी का रुख बदल दिया। एक दोपहर जब मुखिया भवानी सिंह पहाड़ों के रास्ते दूसरे गांव से लौट रहे थे, अचानक एक खतरनाक पहाड़ी भूस्खलन हुआ। बाहरी चट्टानें ऊपर से गिरने लगी। भवानी सिंह का घोड़ा डरकर भाग गया और भवानी सिंह एक गहरी खाई के किनारे एक कमजोर पेड़ की जड़ को पकड़े लटक गए। मौत उनके बिल्कुल सामने थी। उसी वक्त वहां से पड़ोसी कबीले का एक गरीब लेकिन बेहद स्वाभिमानी इंसान रामशरण गुजर रहा था। रामशरण ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक रस्सी के सहारे खाई में उतरकर भवानी सिंह को ऊपर खींच लिया। भवानी सिंह की जान बच गई थी। भवानी सिंह जो एक घमंडी ठाकुर थे, इस एहसान से पूरी तरह दब गए। उन्होंने रामशरण का हाथ पकड़कर कहा, रामशरण भाई, आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। ठाकुर भवानी सिंह कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। मांगो जो मांगना चाहते हो, मेरी जमीन, मेरी दौलत, जो चाहे मांग लो। रामशरण ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठाकुर साहब, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। भगवान की कृपा है कि आप ठीक हैं, लेकिन अगर आप वाकई कुछ देना चाहते हैं तो एक वादा कीजिए। कैसा वादा? भवानी सिंह ने पूछा। मेरी एक बेटी है, ममता। वो बहुत सुंदर है, नेक है और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है, लेकिन हमारी गरीबी और पुरानी पारिवारिक दुश्मनी की वजह से मुझे उसकी शादी के लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने घर की बहू बना लें। आपके दो बेटे हैं, किसी से भी उसकी शादी करवा दीजिए। भवानी सिंह ने तुरंत हामी भर दी।
ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मेरा छोटा बेटा शहर में पढ़ता है, वो सुंदर है, होनहार है। मैं ममता को अपने घर की रानी बनाकर लाऊंगा। ये मेरी जुबान है। लेकिन जब भवानी सिंह गांव लौटे और उन्होंने ये बात अपनी पत्नी और गांव के बुजुर्गों को बताई, तो घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी ने साफ कह दिया, हमारा छोटा बेटा शहर की एक अमीर लड़की से सगाई कर चुका है। वो किसी गरीब कबीले की लड़की से शादी कभी नहीं करेगा। भवानी सिंह धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ उनकी जुबान थी जो उन्होंने अपनी जान बचाने वाले को दी थी, और दूसरी तरफ उनका परिवार था। अगर वो वादा तोड़ते तो पूरे इलाके में ठाकुरों की थू थू होती। तभी भवानी सिंह की नजर आंगन में बैठे आनंद पर पड़ी। आनंद हमेशा की तरह शांत बेबस बैठा था। भवानी सिंह के दिमाग में एक क्रूर लेकिन व्यवहारिक विचार आया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सिर्फ बहू लाने का वादा किया है, छोटे बेटे का नाम नहीं लिया था। ममता की शादी आनंद से होगी। ये सुनते ही पूरी पंचायत सन्न रह गई। आनंद से शादी? एक ऐसी लड़की की जिंदगी नर्क में धकेलना जिसने कोई पाप नहीं किया था। दिनेश जी को जब ये पता चला तो वो दौड़े दौड़े भवानी सिंह के पास आए। ठाकुर साहब, ये अन्याय है। आनंद की हालत आप जानते हैं। आप एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी सिर्फ अपनी जुबान बचाने के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन भवानी सिंह अड़ गए। मास्टर जी, ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, और क्या पता शादी के बाद आनंद की किस्मत बदल जाए। जब रामचरण को ये सच पता चला कि उसकी फूलों जैसी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से की जा रही है जो ना खड़ा हो सकता है न बोल सकता है, तो उसका दिल टूट गया। वो रोने लगा। लेकिन ममता, जो बेहद साहसी और ऊंचे चरित्र की लड़की थी, उसने अपने पिता के आंसू पोंछे। ममता ने कहा, पिताजी, आपने ठाकुर की जान बचाई। अगर आज मैं इस शादी से मना कर दूं तो आपकी जुबान झूठी हो जाएगी। अगर मेरे भाग्य में उस बेबस इंसान की सेवा करना लिखा है तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। भगवान कोई भी फैसला बिना वजह नहीं करता। वो शादी रुद्रपुर के इतिहास की सबसे अजीब और गमगीन शादी थी। कोई शहनाई नहीं बजी, कोई जश्न नहीं हुआ। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी ममता जब विवाह के मंडप में बैठी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक गजब का ठहराव था। दूसरी तरफ आनंद था, जिसे नए कपड़े पहनाकर दो लोग पकड़कर मंडप में लाए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो बार बार हंसता, कभी अपनी जीभ बाहर निकाल लेता, तो कभी डर कर रोने लगता। गांव के लोग कानाफूसी कर रहे थे। बेचारी लड़की की जिंदगी जिंदा लाश के साथ बांध दी गई। विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई के बाद ममता ने पहली बार आनंद के कमरे में कदम रखा तो आनंद कोने में दुबका हुआ था। वो ममता के भारी गहनों और लाल जोड़े को देखकर डर गया था। उसे लगा कि ये कोई नई मुसीबत है। उसने ममता पर तकिया फेंकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा। ममता डरी नहीं। उसने धीरे से अपने गहने उतारे, घूंघट हटाया और आनंद के पास जमीन पर बैठ गई। उसने आनंद के मुड़े हुए कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया। आनंद ने उसे झटका देने की कोशिश की, लेकिन ममता की पकड़ में एक अजीब सी ममता और सुरक्षा थी। ममता ने आनंद की आंखों में देखते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आज से दुनिया भले ही तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे पति हो और मेरी पूरी दुनिया हो। आनंद धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अपनी जिंदगी में अपनी माँ के अलावा किसी महिला का ऐसा स्पर्श नहीं महसूस किया था। ममता का प्यार उसके लिए पहला चमत्कार था। अगले दिन से ममता की असली परीक्षा शुरू हुई। वो आनंद को अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती, उसे नहलाती और उसे सहारा देकर आंगन में बिठाती। मास्टर दिनेश जी ने ममता की बहुत मदद की। वो रोज स्कूल के बाद आते और ममता को बताते कि आनंद के संकेतों को कैसे समझना है। लेकिन गांव वाले बेहद क्रूर थे। जब ममता आनंद को व्हीलचेयर, जो दिनेश जी ने शहर से मंगवाई थी, पर बिठाकर गांव की धूप में ले जाती तो औरतें ताना मारती, देखो
अप्सरा जैसी लड़की इस बंदर के साथ घूम रही है। पिछले जन्म के पाप हैं इसके। कुछ मनचले और बुरे लोग ममता को अकेली देखकर उस पर फप्तियां कसते और आनंद का सरेआम मजाक उड़ाते। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने आनंद को व्हीलचेयर से धकेल दिया और वो कीचड़ में गिर गया। वो सब हंसने लगे। आनंद कीचड़ में छटपटा रहा था, रो रहा था। ममता जब वहां पहुंची तो उसका खून खौल उठा। उसने आनंद को उठाया, उसे सीने से लगाया और पूरे गांव के सामने चीख कर कहा, तुम सब लोग इंसान के रूप में जानवर हो। ये चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन इसका दिल तुम सबसे ज्यादा साफ है। भगवान से डरो। किसी बेबस की लाचारी का मजाक उड़ाने वालों को कभी माफी नहीं मिलती। आनंद ने अपनी पत्नी की आंखों में अपने लिए वो सम्मान और गुस्सा देखा। उस रात आनंद बहुत रोया। उसने टूटी फूटी आवाज में इशारों से ममता से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, सब बुरे हैं। ममता ने आनंद को गले से लगा लिया। उसने तय कर लिया कि वो इस नफरत भरे गांव में एक पल भी नहीं रहेंगे। जहां उसके पति की गरिमा सुरक्षित नहीं, वो जगह उनके रहने लायक नहीं थी। अगली सुबह ममता ने अपना छोटा सा बोरिया बिस्तर समेटा। उसने भवानी सिंह और अपनी सास के पैर छुए। भवानी सिंह ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि समाज क्या कहेगा कि मुखिया की बहू घर छोड़कर जा रही है। लेकिन ममता ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपने अपनी जुबान बचाने के लिए मेरा विवाह इनसे करा दिया। मैंने स्वीकार किया, लेकिन अब इस गांव के लोग मेरे पति को जीने नहीं देंगे। मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ ताकि इन्हें एक इंसान की तरह जीने का हक मिल सके। मास्टर दिनेश जी इस फैसले में उनके साथ थे। वो उन्हें गांव की सीमा तक छोड़ने आए। दिनेश जी ने आनंद के सिर पर हाथ रखा और कुछ पैसे ममता के हाथ में दिए। उन्होंने कहा, बेटी, रास्ता बहुत कठिन है, तुम शहर जा रही हो, वहां कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम पर और आनंद पर पूरा भरोसा है। आनंद पागल नहीं है, उसके अंदर एक अद्भुत इंसान छुपा है। उसे बस तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। आनंद ने रोते हुए दिनेश जी के पैर छुए। वो बस जो रुद्रपुर से शहर की तरफ जाती थी, आनंद और ममता को लेकर एक अनजानी दिशा में चल पड़ी। गांव वाले पीछे खड़े देखते रहे। कुछ राहत की सांस ले रहे थे कि अपशगुन टल गया, और कुछ तमाशा देख रहे थे। शहर पहुंचकर ममता और आनंद की जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। एक अजनबी शहर जहां रहने का कोई ठिकाना नहीं था, ना कोई पहचान। ममता ने कपड़े के कारखाने में सिलाई का काम शुरू किया। वो सुबह से रात तक मेहनत करती ताकि वो दो समय की रोटी कमा सके और आनंद का इलाज करा सके। ममता रोज रात को थक कर घर लौटती, लेकिन आनंद का चेहरा देखते ही उसकी सारी थकान मिट जाती। आनंद घर पर रहकर दिनेश जी की दी हुई किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। ममता ने शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल के नसों के डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने आनंद की जांच की और कहा, इसकी बीमारी गंभीर है, लेकिन ये मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और जो बचपन में सही इलाज न मिलने के कारण इसकी नसें सिकुड़ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसके अंदर ठीक होने की एक अदम्य इच्छा शक्ति है। अगर इसे लगातार थेरेपी, सही दवाइयाँ और सबसे बढ़कर एक शांत, तनाव मुक्त और प्यार भरा माहौल मिले, तो इसके शरीर में सुधार हो सकता है। डॉक्टर की इन बातों ने ममता के संकल्प को हिमालय जैसा मजबूत बना दिया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ लिखिए, बाकी का काम मेरा प्यार और मेरा विश्वास करेगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। पूरे 7 साल बीत गए। इस दौरान रुद्रपुर गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। मास्टर दिनेश जी का कार्यकाल पूरा हो चुका था और वो वापस अपने शहर लौट चुके थे। रुद्रपुर का स्कूल अब थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन गांव वाले आज भी कभी कभार आनंद और ममता को याद करते थे। कुछ लोग कहते थे कि वो शहर की भीड़ में कहीं मर खप गए होंगे, तो कुछ का मानना था कि आनंद कभी बच ही नहीं सकता था। ठाकुर भवानी सिंह अब बूढ़े हो चुके थे। उनका छोटा बेटा शहर में ही बस गया था और उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया था। भवानी सिंह को अब अक्सर अपने बड़े बेटे आनंद की याद आती थी और उन्हें अपने किए पर पछतावा होता था। एक दिन रुद्रपुर में फिर से वही सर्दियों का मौसम था। गांव के लोग अलाव ताप रहे थे।
तभी गांव के मुख्य रास्ते पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी। उस जमाने में रुद्रपुर जैसे गांव में कार का आना एक बहुत बड़ी बात थी। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। कार का दरवाजा खुला। सबसे पहले एक बेहद शालीन ऊंचे कद का व्यक्ति बाहर निकला। उसने आधुनिक कोट पैंट पहना हुआ था, आंखों पर चश्मा था, बाल सरीके से संवरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक गजब का तेज और आत्मविश्वास था। वो बिना किसी सहारे के अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा था। उसके बाद कार की दूसरी तरफ से एक बेहद खूबसूरत महिला उतरी, जिसने रेशमी साड़ी पहनी हुई थी और उसकी गोद में एक सुंदर सा 4 साल का बच्चा था। वो महिला ममता थी। गांव वाले ममता को तो पहचान गए, लेकिन वो उस पुरुष को देखकर हैरान थे। वो सोच रहे थे कि ममता ने आनंद को छोड़कर किसी अमीर शहरवासी से शादी कर ली है। भवानी सिंह भी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने ममता को देखा और गुस्से व दुख के मिले जुले स्वर में कहा, ममता, तुम आ गई? लेकिन ये कौन है तुम्हारे साथ? क्या तुमने मेरे आनंद को? इससे पहले कि भवानी सिंह अपनी बात पूरी करते, वो सूट पैंट पहने हुए व्यक्ति आगे बढ़ा। वो धीरे धीरे लेकिन स्थिर कदमों से भवानी सिंह के पास पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झुककर भवानी सिंह के पैर छुए और एक बेहद साफ, खनकती हुई और भारी आवाज में कहा, पिताजी, मैं हूं आपका आनंद। ये सुनना था कि जैसे पूरे गांव पर बिजली गिर गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़का जो कभी जमीन पर रेंगता था, जो एक शब्द नहीं बोल पाता था, वो आज एक संपूर्ण इंसान बनकर उनके सामने खड़ा था। आनंद, तुम बोल रहे हो? तुम खड़े हो? भवानी सिंह हाँफने लगे और आनंद के चेहरे को अपने बूढ़े हाथों से छूने लगे। आनंद ने मुस्कुराते हुए अपने पिता को गले लगा लिया। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। गांव के वो लोग जिन्होंने आनंद पर पत्थर फेंके थे, वो शर्म से सिर झुकाए पीछे पीछे हटने लगे। वो इसे कोई जादू, कोई दैवीय चमत्कार मान रहे थे। तभी गांव के पुराने स्कूल के बरामदे से मास्टर दिनेश जी, जो आनंद के पत्र लिखने पर विशेष रूप से इस दिन गांव आए थे, बाहर निकले। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। भवानी सिंह ने दिनेश जी की तरफ देखा और कहा, मास्टर साहब, ये क्या है? ये तो कोई चमत्कार है। भगवान ने मेरे बेटे पर कोई जादू कर दिया। आनंद ने दिनेश जी के पास जाकर उनके हाथ चूमे और फिर मुड़कर अपनी पत्नी ममता की तरफ देखा, जिसकी आंखों में गर्व और प्रेम के आंसू थे। आनंद ने पूरे गांव को संबोधित करते हुए कहा, नहीं पिताजी, ये कोई जादू नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा चमत्कार है जो आसमान से गिरा है। अगर आप इसे चमत्कार कहते हैं तो सुनिए कि ये चमत्कार कैसे हुआ। आनंद की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंज रही थी। जब मैं इस गांव में था तो आप सब मुझे एक अभिशाप मानते थे। आप सबकी नफरत, आपके ताने और आपके फेंके हुए पत्थर मुझे हर रोज़ और ज़्यादा अपाहिज बना देते थे। मेरा शरीर तो बीमार था ही, लेकिन आप लोगों ने मेरी आत्मा को भी अपाहिज कर दिया था। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में दो फरिश्ते आए। पहले मास्टर दिनेश जी, जिन्होंने मुझे पहली बार ये एहसास कराया कि मेरे पास भी एक दिमाग है, मैं भी पढ़ सकता हूँ और मैं एक इंसान हूँ। उन्होंने मुझे अज्ञानता के अंधेरे से निकाला। और दूसरी मेरी पत्नी ममता। जब आप सब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे मेरे गले मढ़ दिया, तब इसने मुझे एक बोझ नहीं माना। इसने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की। जब शहर में लोग मुझे घृणा से देखते थे, ये मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। इसने रात रात भर जाग कर मेरे पैरों की मालिश की, मुझे दवाइयाँ खिलाईं। जब डॉक्टर कहते थे कि सुधार असंभव है, ये भगवान के सामने रोती थी और मुझसे कहती थी, आनंद, तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा। इसके इसी विश्वास, इसी पावन प्रेम और गरिमा ने मेरी सोई हुई नसों को जगा दिया। डॉक्टरों का इलाज और उसकी मोहब्बत, यही मेरा असली चमत्कार है। असली चमत्कार कोई जादू नहीं होता। असली चमत्कार तो प्रेम, शिक्षा और इंसानियत है, जो एक मरे हुए इंसान में भी जान फूंक सकती है। आनंद की बातें सुनकर गांव के हर एक व्यक्ति की आंखें नम थीं। जो लोग कभी नफरत फैलाते थे, आज वो प्रेम और सम्मान के इस साक्षात चमत्कार के सामने नतमस्तक थे। आनंद ने अपनी जेब से एक बड़ी रकम निकाली और उसे गांव के नए मास्टर के हाथों में सौंपते हुए कहा,
ये इस गांव के स्कूल के विकास के लिए है। मैं चाहता हूँ कि इस गांव का कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई दिव्यांग हो, कभी अज्ञानता और नफरत का शिकार न बने। हर किसी को शिक्षा का उजाला मिलना चाहिए। शाम ढल रही थी। पहाड़ों पर सूरज की आखिरी किरणें रुद्रपुर गांव को एक सुनहरे रंग में नहला रही थीं। आनंद, ममता और उनका प्यार बच्चा मास्टर दिनेश जी का आशीर्वाद लेकर वापस अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। गांव वाले अब उन्हें विदा करने के लिए हाथ हिला रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में मजाक उड़ाने की चाह नहीं थी, बल्कि एक गहरा सम्मान और उस चमत्कार के प्रति कृतज्ञता थी जिसने उनके पूरे गांव की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया था। कहानी का निहित संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज जिसे अभिशाप मानकर छोड़ देता है, अगर उसे सही शिक्षा, आत्मसम्मान और निश्चल प्रेम मिले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है। शारीरिक अक्षमता उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मानसिक और सामाजिक संकीर्णता होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।